जितने भी आतंकवाद के कीड़े ये अब बिलबिला रहे हैं। जैसे हमें स्कूलों में किताब दिए जाते हैं ना पढ़ने के लिए, वैसे इनके मदरसा में ना इनके बैगों में बम बारूद गोलियां दी जाती है हम जैसे हिंदू भाइयों को खत्म करने के लिए। एक धीरेन्द्र शास्त्री, एक महाराज, जिसने एक संत, जिसने एक उद्देश्य लेके चला कि भाई हिंदुओं को एक करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये इनकी मानसिकता वही है कि ये हिंदुओं को मारना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र में इस्लामीकरण करना चाहते हैं और हिंदुस्तान को पूरी मुस्लिम कंट्री बनाना चाहते हैं। मकसद इनका दहशत फैलाना, हिंदुओं को मारना और अपना जो इनका एक एजेंडा है जिहाद, वो फैलाना। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। आज पूरे देश भर में तमाम ऐसे मामले आए जहां पर आतंकवादी हमले से लेकर जो है तमाम ऐसे आतंकवादियों की अरेस्टिंग भी की गई है। दिल्ली के बात की जाए, दिल्ली के लाल किले इलाके में बम ब्लास्ट हुआ। इस समय 9:30 बज रहे हैं और अभी तक जो खबर सामने आ रही है कि अभी तक में जो है यहाँ पर 24 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं जो है यहाँ पे नुकसान भी जो है काफी भारी देखने को मिला है। वहीं लाल किले के गेट नंबर 1 को भी काफी ज्यादा क्षति पहुंची है। इसके अलावा बात की जाए अगर लखनऊ की, तो वहां से 2 टेररिस्ट गिरफ्तार किए गए, जिसमें से एक टेररिस्ट डॉक्टर है और डॉक्टर सरजीन इनका नाम है, और जिनके द्वारा जो है दिल्ली के आजादपुर मंडी और लखनऊ के आरएसएस ऑफिस पे हमले की जो है साजिश रची जा रही थी। इसके अलावा इस वक्त देश पे एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है जो कि है सनातन पदयात्रा। और सनातन पदयात्रा के बीच जहां से आज बागेश्वर बाबा की जो है रैली निकली है, उसी से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे जो है डॉक्टर मुजामिल के द्वारा एक ऐसा आतंक की साजिश रचने की कोशिश की जाती है कि जिसके बारे में अगर कोई भी सुने तो कोई भी हैरान हो जाए। आरडीएक्स की इतनी बड़ी मात्रा, जिससे अगर अंदाजा लगाया जा सके तो अमूमन वो पूरा का पूरा अगर बात की जाए तो फरीदाबाद के हिस्से को उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। और सिर्फ 350 किलो आरडीएक्स नहीं, 2 AK-47, एक पिस्टल, 3 मैगजीन, ये भी जो है डॉक्टर मुजामिल के पास से बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर कश्मीर का डॉक्टर है और जो कि भारत दिल्ली में फरीदाबाद के इलाके में काफी लंबे अरसों से रह रहा था। पास के ही एक फतेहपुर तगड़ी गांव के मस्जिद में रहने वाले मौलाना से डॉक्टर के काफी अच्छे संबंध थे, जिसके बाद जो है क्राइम ब्रांच फरीदाबाद ने मस्जिद पे रेड मारते हुए मौलाना को भी गिरफ्तार किया है। कहीं ना कहीं बागेश्वर बाबा की यात्रा इस वक्त चल रही है और ऐसे में जो है तमाम ऐसे जो बयान सामने आ रहे हैं, तमाम ऐसी यात्रा को रोकने की साजिश रची जा रही है। इस पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं तमाम गौरक्षक दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित, केतन भगत और रवि सिंह। इनसे जानेंगे कि क्या वाकई में जो फरीदाबाद में ये मामला देखने को मिला है आतंकवाद का, क्या ये बागेश्वर बाबा की यात्रा के रोकने की साजिश थी या फिर दिल्ली एनसीआर को एक हिलाने की साजिश थी। दक्ष, क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से जो है बागेश्वर बाबा की यात्रा से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे इतने भारी मात्रा में आरडीएक्स और AK-47 की बरामदगी की गई है। सभी को जय श्री राम, जय गौ माता की। ये पूरा भारत देख रहा है किस तरीके से हिंदू एक हो रहा है, किस तरीके से जो ताकत है जो इन पिछले 4 दिनों में जो रोड पर हिंदू उतरता है वो देखा है। तो जितने भी आतंकवाद के कीड़े ये अब बिलबिला रहे हैं। इनके अंदर ये हो रहा है कि भाई जो इनके आका बैठे इनके ऊपर कि भाई ये एक धीरेन्द्र शास्त्री, एक महाराज, जिसने एक संत, जिसने एक उद्देश्य लेके चला कि भाई हिंदुओं को एक करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और उसी के बीच में मैं बताऊं, उस कल यात्रा में हम सभी भाई थे, जितने भी हम सारे भाई गौरक्षक थे, हम भी उस यात्रा में शामिल थे। लेकिन हमें झटका इस बात का लगा कि वहां से 10 किलोमीटर ही इतनी मात्रा में आरडीएक्स का मिलना, AK-47 में मिलना, और इसके ये सुअर जो है, इसके आगे जिहादी, इसके आगे डॉक्टर लगा रखा है। डॉक्टर है ये जिहादी या आतंकवादी? डॉक्टर ये कुछ भी नहीं हो सकते साढ़े। ये इनकी मानसिकता वही है कि ये हिंदुओं को मारना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र में इस्लामीकरण करना चाहते हैं और हिंदुस्तान को पूरी मुस्लिम कंट्री बनाना चाहते हैं। इनका सिर्फ टारगेट एक ही है। और इतनी बड़ी मात्रा में मैं ये बोलना चाहता हूं कि भाई कहीं ना कहीं सवाल खड़ा भी होता है, सरकार पे, प्रशासन में भी सवाल खड़ा होता है कि इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स का मिलना, AK-47 मिलना, बरामद होना, तो भाई जो हमारी देश की एजेंसियां, जो जांच एजेंसियां, वो क्या कर रही है? किस 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 तरीके से इसके पास तक ये सारी चीजें पहुंची? अभी तो चलो ये है कि भाई अभी देखो दिल्ली में इतना बड़ी घटना घटी है, लाल किले पर। मैं अभी की 1 घंटे की पहले न्यूज बता रहा हूँ कि वहां पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। कहीं ना कहीं हो सकता है सारे सुअर के तार जुड़े हुए उसी से। मकसद तो इनका कहीं भी हो सकता है। मकसद इनका दहशत फैलाना, हिंदुओं को मारना और अपना जो इनका एक एजेंडा है जिहाद,
जी। वो फैलाना। पर लाल किले पे जो ब्लास्ट हुआ है उसमें मरने वालों का अभी तक धर्म नहीं बताया गया कि हिंदू ही मरा है या मुसलमान भी मरा है उसमें। इसमें जब ये आतंकवाद अपनी चरम सीमा पे होता है ना, तो वो धर्म भूल जाता है। वो उन्हें सिर्फ इस डर का माहौल पैदा करना है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो उसके तार जोड़े जा रहे हैं वो इस यात्रा से ही जोड़े जा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये भाई जो पहले भी इन्होंने बोला है कि भाई हम इस यात्रा को सफल नहीं होने देंगे, लगातार धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी को धमकियां मिलना, तो कहीं ना कहीं ये प्रमाण प्रमाण है। जो इस तरीके जो अभी ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इसमें बहुत लोग मारे भी गए, और एक दहशत सी फैलाने के लिए जो करा गया है, तो कि ये यात्रा रोकी जाए, इस यात्रा को सफल न होने दिया। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से इन जिहादियों को, इन सुअरों को बिल्कुल चैलेंज करना, एक चीज बोलना चाहता हूं कि अब हिंदू न रुकने का, न डरने का, न ठहरने का, हिम्मत के साथ में, ताकत के साथ में, क्योंकि आज पूरा देश का हिंदू इनकी सच्चाई जान चुका है। इनका जिहाद वाला चेहरा, इनके भाईचारा वाला दोगलापंथी, वो पूरा आज पूरे देश का हिंदू देख रहा है जी। किस तरीके से लगातार धर्म पे वार, गौ माता को काटने खाने की बात करना, ये लगातार जिस तरीके से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, अब इनसे किसी भी तरह की हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते, कोई बात नहीं निभा सकते। और ये बहुत बड़ी घटना है। इसमें मैं चाहता हूं कि इसमें खुलकर नाम आए, और तोड़े जो डॉक्टर पकड़ा है इसको, इसकी इसकी चढ़ाएंगे ना, ये अपना बताएगा। लखनऊ से भी कुछ आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं जो दिल्ली के आजादपुर मंडी और साथ ही साथ लखनऊ के आरएसएस ऑफिस पे हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं जो हमारी जांच एजेंसियां हैं उनकी चूक है कि ये आतंकवादी कैसे बढ़ रहे हैं। इनके पास ये RDX AK-47 जैसी चीजें कहां से बरामद हो रही हैं? इन्हें कौन मदद करी? देश के अंदर गद्दार बहुत है। इस देश के अंदर ऐसे ऐसे गद्दार हैं जो इसी देश का खाते हैं, लेकिन पनाह आतंकवाद को देते हैं, पनाह पाकिस्तान को देते हैं। उन गद्दारों को, ऐसे सपोलों को बाहर निकाल के उन सालों को बीच चौराहे पे गोली मारो, उन्हें फांसी दी जाए, तब जाके इनके अंदर दहशत का डर बैठेगा। ये आप ये सब पुलवामा अटैक का जो आतंकवादी इतना बड़ा हमला हुआ, उसमें जो साजिश करता था और जो उनकी मदद करने वाला था, उसका नाम क्या था? मुसलमान था। जो लास्ट में जो निकल के आया कि उन सबको गाड़ी घोड़े की व्यवस्था करवाना, उन्हें रुकने की व्यवस्था करवाना, उसमें जो वहीं का जो कश्मीर का रहने वाला था वो भी एक सुअर था। पर उसमें से एक मुसलमान ऐसा भी था जिन्होंने घोड़े के सहारे जो है लोग की जान भी वो सिंपैथी गेन करने वाला सिर्फ एंगल था। वो बाद में पता लगा वो भी साला कहीं ना कुछ चीज में शामिल था। ठीक है, वो वीडियो के माध्यम से हमने बहुत सारी चीजें देखी उसके अंदर, लेकिन वो चीज छोड़े, मैं अभी प्रेजेंट में उस बात पे आता हूँ कि ये जो घटना है दिल्ली की, जो ये लाल किले पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, बहुत दुखद घटना है। और कहीं ना कहीं इसमें ये सैयद डॉग, ये जो 3-4 जो सारे सुअर पकड़े गए हैं आतंकवादी, इनसे कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन है। और हो सकता है पता नहीं अभी और भी इनके कोई टारगेट होकर, अभी दिल्ली टारगेट हो सकता है, कोई और स्टेट टारगेट हो, लेकिन ये यात्रा नहीं रुकने की। अगर ये इनका मकसद ये हो कि आज जो हिंदू रोड पे उतर गया, आज जो हिंदू जाग रहा है, आज जो हिंदू अपनी ताकत दिखा रहा है, जो इतनी भारी संख्या में लाखों आदमी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी के साथ में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए जो आज रोडों पे उतर गया ना, वो रुकने का नहीं है। ये संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि मैं प्रत्येक हिंदू को, इस देश के हर एक कट्टर सनातनी ये कहना चाहता हूं कि डरने की, अपने अंदर भय पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें इस महाराज जी के लिए, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी के लिए, अगर अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो हम सबसे आगे मिलेंगे। हम प्राण देने तैयार हैं उनके लिए, हमें डर नहीं है किसी भी चीज का। लेकिन ये आतंकवादी, ये सुअर, जो जिहादी, जो अपने जो ये जो कार्य कर रहे हैं, इनमें हम इन्हें मकसद में पूरा होने नहीं देंगे। इनके मकसद अब डाल देंगे, जो भी इनके मकसद है। जी, क्या लगता है कि जिस तरह से बागेश्वर बाबा की यात्रा निकल रही है, क्या फरीदाबाद में जो डॉक्टर मुजामिल पकड़ा गया उसका कनेक्शन बागेश्वर बाबा की यात्रा से जोड़ना सही है इस वक्त? बिल्कुल सही है। और जो इस टाइम धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी के यात्रा के खिलाफ थे ना, मैं प्रशासन से कहना चाहूंगा, सबसे पहले कानून व्यवस्था को उनके घर पर लेके जाए, उनकी जांच करें कि कहीं इस दंगे में उनका तो हाथ नहीं है। क्योंकि जिस दिन से ऐलान हुआ था, आह्वान हुआ था हिंदुओं को कि इस यात्रा में शामिल होना है, इस यात्रा में आना है, उस दिन से कुछ कीड़े मकोड़े और जयचंद हमारे जो हिंदू समाज में ही है, उन्होंने एक अलग ही एक एजेंडा फैला रखा था कि यात्रा नहीं होनी चाहिए, एक पाखंड है, सनातन कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो जांच का विशेष ये बनता है, जो हमारे सनातन धर्म के एकता के खिलाफ थे इस रैली के, उसके घर पर इस प्रशासन को जाना चाहिए और पूछताछ के साथ बैठना चाहिए। कहीं इस डॉक्टर जिहादी के साथ वो तो नहीं कहीं मिले दूर दूर तक। जी, क्या लगता है कि जिस तरह से जब बाबा आज भी अपनी यात्रा को लेकर पलवल पहुंचे और पलवल में उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी काफी ज्यादा प्रेम मिल रहा है,
पर दूसरी तरफ 10 किलोमीटर दूरी पे ही जब ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं तो क्या कह सकते हैं इस पूरी बात से कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के द्वारा प्यार भी दिखाया जा रहा है। इसी को कहा जाता है सहानुभूति। जरूरी नहीं है कि एक 20 करोड़ में से 20 लाख में से अगर एक दो मुसलमान तुम्हारे साथ खड़ा हो गया ना तो सारी कौम गलत नहीं है। अगर वो गलत नहीं होती तो आज इतना बड़ा अटैक नहीं होता हमारे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी को लेके। वहां पर मात्र 10 किलोमीटर पीछे 2 AK-47 और 320 किलो आइडियाज और उसके बाद अनगिनत वहां पे कारतूस गोली जो बरामद हुई है ना, उससे पूरा जाहिर हो रहा है कि वो सनातन पद एकता यात्रा को ही नहीं, वो पूरे के पूरे पलवल को ही खत्म करना चाहते थे, पूरे के पूरे फरीदाबाद को खत्म करना चाहते थे। और उनका टारगेट था कम से कम 10 लाख लोग हिंदू मरे। तो अपने सभी हिंदू भाई से कहना चाहूंगा कि इस बम से बिल्कुल नहीं डरना भाई। अगर तुम आज डर गए ना तो आज के 20 साल बाद यही चीज हमारे औलादों के साथ होगा और वो औलाद हमें धिक्कारेगी कि मेरे बाप उस समय तेरी ये मर्दानी कहा थी। मेरी माँ पे दिखा रहा था कि मेरे ऊपर दिखा रहा था कि बेटा घर में जा। पूरे हिंदू समाज के हर बाप को कहना चाहूंगा कि अपने लड़के को घर से बाहर निकाल दो, हिंदू समाज के लिए, हिंदू बहन बेटी के लिए और सनातन धर्म के लिए लड़ने के लिए। जी, क्या लगता है केतन जी की लगातार देखा जा रहा है, बात कही जाती है हर जगह, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि लाल किले पे जो हमला हुआ उसमें मरने वालों का कोई धर्म नहीं देखा गया अभी तक। इसके अलावा पर वहीं दूसरी तरफ फरीदाबाद के सेक्टर 58 में सिर्फ मात्र पलवल से अगर बात करें तो 10 किलोमीटर की दूरी है यात्रा और उस आतंकवाद के बीच की। क्या कुछ कनेक्शन जोड़ना उस चीज को लगता है आपको इस वक्त सही है, या फिर हो सकता है वो कोई और प्लानिंग चल रही हो वहां पे, सनातन पद यात्रा से कोई मतलब ना हो उसका? नहीं, मुझे जहां तक लगता है कि सच में कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये जो पद यात्रा निकाल रहे हैं हमारे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी, इसके पीछे बहुत लोग आए इसको रोकने के लिए। कुछ हिंदू समाज से भी लोग आए हैं जो कि कोर्ट में जाके ये नोटिस कर रहे हैं कि इसे रोक दिया जाए। लेकिन अभी जैसे कि ये पकड़ाया गया जिसमें से एक डॉक्टर भी था, उसका ये कहना है, कह रहे हैं कि वो जहर तैयार कर रहा था, जिस जहर से हजारों लोग मौत की नींद उतर जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता चंद सेकंडों में। बारूद की बात तो बात की है, AK-47 की बात की है। जैसे अभी लाल किला पे ये चीजें हुआ जहां पे अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन आपके सामने आएगा धीरे धीरे, क्योंकि अभी तुरंत 36 की घटना है। तो जितने भी लोग उसमें घायल हुए या जो भी मौत के घाट उतारे गए, ये कहीं ना कहीं अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं वाई ऑलवेज मुस्लिम्स। क्यों? हम अपने एज में क्या करते हैं ना, हम जब 5, 7, 10 साल के रहते हैं तो हम स्कूल जाते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए। ये क्या जाते हैं, स्कूल में जाते हैं तो सिर्फ बम बनाना सिखाते, कैसे बम बनाते हैं, दूसरों को कैसे खत्म करना वो सिखाते हैं। ठीक है, मतलब हिंदू है ही नहीं ये सिखाते, दिवाली क्या है कुछ नहीं है, बहुत तमाम चीज सिखाते हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं सिखाते। नाना प्रकार की वीडियो आती है हमारे सामने, तो इनका सच में कोई धर्म नहीं होता। जैसे हमें स्कूलों में किताब दिए जाते हैं ना पढ़ने के लिए, वैसे इनके मदरसा में ना इनके बैगों में बम बारूद गोलियां दी जाती है हम जैसे हिंदू भाइयों को खत्म करने के लिए। जी, क्या लगता है कि लगातार जिस तरह से जो है इस यात्रा में कई ऐसी रुकावटें अड़चने देखने को मिली, अब इसके बाद जो है एक सबसे बड़ा खेल जो था वो रचने की साजिश की गई थी कहीं ना कहीं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आज का हिंदू अब जग चुका है। जिस हिसाब से बाबा को प्यार मिल रहा है लोगों का, छोटा बच्चा से लेके बुढ़ा तक आ रहा है भाई, बुढ़ी बुढ़ी औरतें आ रही हैं, उनके यात्रा में शामिल हुई हैं। अगर आपको आतंक रोकना है भारत में तो मदरसा मुक्त भारत बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से मदरसे में सिर्फ आतंकवादी ही बनाए जा रहे हैं और रेप चल रहा है। मदरसे में क्या होता है, पढ़ाई कौन सी होती है, किस चीज की पढ़ाई होती है? मदरसा में सिर्फ सेक्स रेप चल रहा है और आतंकवादी बनाए जा रहे हैं। आप कहना चाहते हैं जो आतंकवादी हमला हुआ है वो मदरसे से? आप देख लेना, जब जांच होगा ना तो इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन मदरसे से पाई जाएगी। ये मैं खुल के कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। जिस तरह से हेमंत विश्व शर्मा जी ने अपने क्षेत्र में काम किया है, उस तरह से पूरे भारत एरिया में होना चाहिए। विवादित बयान दे रहे हैं? विवादित बयान नहीं दे रहा हूँ, ये सच्चाई है। मदरसा का जहां भी आप देख लो, मदरसा का किसी न किसी आतंकवादी से कनेक्शन है। मदरसे का जो फंडिंग होती है, कहां से आता है फंडिंग? मदरसे में बाहर से आता है फंडिंग। हर जगह आपने लॉकडाउन में देखा था मदरसे में कितने बाहर के लोग पाए गए थे। तो इसीलिए कहा गया जब तक मदरसा बंद नहीं करोगे तो ऐसे बम ब्लास्ट होते रहेंगे, ये सच्चाई है। जी, आप बताइए क्या लगता है आपको इस पूरे आतंकवादी हमले को देखते हुए? देखिए, मेरा जो मानना है, जब तक इस देश में जिहादी मानसिकता के लोग रहेंगे और उनको सपोर्ट करने वाले कुछ नेता भी हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा,
और ये घटना होती रहेंगी जब तक कोई सरकार इनके खिलाफ कोई एक्शन सख्त ना ले, तब तक ये घटना होती रहेंगी। मैं पूछना चाहता हूं उन नेताओं से जो रोज टीवी पे आके डिबेट करते हैं, यदि इस घटना में कोई हिंदू व्यक्ति होता तो रोज डिबेट में किस तरह की ना जाने तरह तरह की बातें बनती, लोग मार्च लेके निकल जाते हैं। ये बोलते कि उसके संविधान खतरे में है और कानून की तरह तरह की सवाल बातें करते। इस समय लेकिन सारे बुद्धिजीवी जो है ना वो मर गए हैं और कोई नहीं आएगा रोड पे निकल के, कोई नहीं प्रोटेस्ट करेगा। जब अगर हिंदू रहता ना, इसमें एक भी हिंदू पकड़ा गया जाता ना कि वो आतंकवादी हिंदू है, तो कितने आ जाते हैं जो हैं साले हिंदू, जो जयंत बोले जाते हैं ना, वो हिंदू में ही है। हिंदू होके हिंदू का विरोध करने के लिए 36 आ जाते की हैं। बात यह है, देश का दुर्भाग्य हिंदू होकर हिंदू का ही विरोध कर रहा है। और आज जो ये परिस्थिति सामने आई है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कुछ लोग इसको मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये जांच का विषय है, सरकार इस पे गंभीरता से सोचे और इस पे विचार करे। जी, अभी ये 30% है तो ये हाल है। अब सोचिए कि जिस दिन ये 50 से 60% हो जाएंगे तो हमारा जीना हराम हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं अभी टाइम है, लड़ लो हिंदू, लड़ लो और जग जाओ, वरना कट जाओ। जय श्री राम। कहीं ना कहीं जो पूरा मामला देखा गया है बागेश्वर बाबा की थोड़ी दूरी यात्रा के बीच में, और इसके बाद जो है अब कहीं ना कहीं फरीदाबाद के सेक्टर 58, लखनऊ से 2 टेररिस्ट गिरफ्तार हुए हैं और कहीं ना कहीं कनेक्शंस यहाँ से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लखनऊ से एक टेररिस्ट जो कि लेडी टेररिस्ट बताई जा रही है, डॉक्टर सरजीना, इसके अलावा फरीदाबाद से डॉक्टर मुजामिल, इनके बीच क्या कोई आपसी में रिश्ता है? आखिर कब तक जो है जांच एजेंसियां इस पे जांच करते हुए पूरी बात, जो बयान है, जो तथ्य हैं, वो सामने निकल कर आएंगे? और क्या जो आज लाल किले में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वो बॉम्ब ब्लास्ट भी इसी से जुड़ा हुआ था? बहरहाल इस पूरी बातचीत पर आप अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाबकेसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।